देश में जालसाजों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की अनदेखी का शिकार पीड़ित होकर के आते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों से गुहार लगाने, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर हम आपको सच की तह तक में दिखाते हैं किस तरह से अपराध घटा और अपराध घटने की आखिरकार वजह क्या रही। तो कहीं ना कहीं अपराधी और जालसाज किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और फ़ायदा उठा करके निकल भी जाते हैं और पुलिस भी खाली हाथ रहती है। तो आज हमारे साथ में बहराइच के हुजूरपुर थाने से आए हुए पीड़ित हैं अमरनाथ निषाद, जिनको इन्हीं के दुकान मालिक ने दुकान बेचा भी और वापस ले भी लिया और इनका पैसा जो है पूरा का पूरा हड़प कर गया, जिसके बाद इन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 साल हो गए। लेकिन पुलिस जहां अपने अच्छे कार्यों को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती रहती है, तो वहीं पर ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिससे होश उड़ जाते हैं। 10 लाख रुपए का मामला जिसमें पुलिस ने किसी भी तरह से पीड़ित परिवार को राहत नहीं पहुंचाई। आज पीड़ित जो है अपनी दुकान से भी बेदखल हो गया है, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जहां पर जो आरोपी है वह खुलेआम जिलों में घूमकर अपनी यानी कि ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। हम सीधे रुख करते हैं पीड़ित अमरनाथ निषाद की ओर और जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। बताइए अमरनाथ निषाद जी, क्या हुआ आपके साथ? 9.5 लाख रुपए 2 दुकान दिए थे जी। जिम्मा से 4 लाख रुपए वापसी किया, 5.5 लाख रुपए देने को कहा। हाँ। तो बम्बई भाग गए। अच्छा। अब तो मेरे पिताजी से कहा दुकान खाली कर दो, तुमको कुल रुपए हम देंगे। हाँ। उसके बावजूद पिताजी हमारे दुकान खाली कर दिए। उसके बाद माँ दुकान खाली करा लिया और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। हाँ। और दुकान भी बंद हो गई मेरी। तो क्या यानी कि जब आपने एफआईआर किया थाने पर, आप हुजूरपुर पहुंचे, किस तरह की यानी कि कार्रवाई आरोपी जो आपके मकबूल खान है उसके ऊपर हुई है? कोई सुनवाई हमारे थाने में गए तो थाने वाले ने क्या बोलते हैं पैसा ले लिया और जो उनके साथे लेके गए भैया लोग रहे उन्होंने पैसा लेके क्या बोलते हैं मामला सब रफा दफा कर दिया। अच्छा, यानी कि किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हो पाया है। आखिरकार आपको 9.5 लाख रुपए में से कितना यानी कि अमाउंट अभी तक के मकबूल खान ने दिया है? 4 लाख रुपया, 2 लाख खाता में दिया, 2 लाख रुपया नगद दिया और उसके बाद यानी कि रफू चक्कर हो। हाँ, 5.5 लाख रुपया देने को कहा था। कहीं की बम्बई जाएंगे तो 5.5 लाख रुपये भेज देंगे। आज तक 5.5 लाख रुपये भेजते हैं। हाँ। अभी ना देते हैं ना कुछ। अच्छा, तो किस तरह की जो पुलिस कार्रवाई हुई उसके बाद यानी कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या इनको जेल भेजा गया? अब जेल भेजा गया था। जो सर का बोलते हैं हुजूरपुर थाने में आए 5 मिनट 5 मिनट बैठे रहे तो हुजूरपुर थाने से निकल के चले गए। अच्छा। कोई मोहम्मदन यस्सो रहे। हाँ। वही का बोलते हैं उनसे बातचीत की हिन। उसके बाद में कहीं जाओ 5 मिनट बैठे रहे। हम 1 घंटा थाने के अंदर बैठे रहे। 1.5 महीना से थाने में वो हाजिर नहीं हुए थे। अच्छा। 1.5 महीने से वो थाने में भी हाजिर नहीं हुए थे। क्या जो है मकबूल खान या उनके किसी भी तरीके से दबंग साथी कोई आपको धमकी भी देते हैं? धमकी सर देते हैं। क्या कहते हैं? धमकी देते हैं सर कि क्या बोलते हैं मार डालेंगे, रुपया नहीं है तुम्हारा ना मांगो। अच्छा। रुपया तो हमारे सब इनकार कर रहे थे कि तुम्हारा रुपया कोई नहीं है। हाँ। 4 लाख रुपया दे यहो इनकार कर रहे थे कि तुम्हारा रुपया कोई नहीं है। अच्छा, तो अपनी शिकायत को लेकर के जो 3 साल पहले दर्ज हुई थी, जहां जो है पुलिस जो बहुत तेज़ी से खुलासे कर देती है और कहीं ना कहीं लाखों का एटीएम से पैसा चोरी हो जाता है उसको बरामद कर देती, लेकिन आपका पैसा नहीं बरामद कर पाई। आप कहां कहां जा चुके हैं? जी हम हुजूरपुर थाने में तो देवे कि नहीं जी। कैसरगंज दिन सेव कहीं हाँ। हाँ। और लखनऊ में दिन। हाँ। उसके बाद बहराइच दिया। हाँ, यानी कि तमाम आप जिम्मेदारों को दे चुके हैं। आप यानी कि मंत्री संजय निषाद को भी पत्र दे चुके हैं, लेकिन किस तरह से यानी कि जो कार्रवाई आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और अपने जो जिले के जिला अधिकारी हैं और आला अधिकारी, उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अब योगी जी के वहाँ फिर गए थे, उन्होंने पत्र दिया, हमारा सुनवाई कोई हो ही नहीं भाई। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं भाई। हाँ। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं भाई। तो यानी कि क्या गुहार लगाना चाहोगे? थाने में गए तो वहाँ पर मोहम्मदन यस्सो रहे गए, फिर कागज लेके गए।
कागज उठा के हमारे फेंक दीन, कहीं तो तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, जाइए जाओ करना हो जो कर लीजिए आप। यानी कि ना किसी प्रकार से गिरफ्तारी हो रही है, ना कार्रवाई हो रही है, ना ही आपको आपका जो बकाया अमाउंट है वो आपको मिल रहा है। जी नहीं मिल रहा है तो क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं इस मामले में? अब सर हमारा रुपया 5.5 लाख है, मिल जाए। हाँ भाई हम यही चाह रहे हैं कि तो हमें दुकान दे दिए साहब। हाँ। अच्छा, तो दुकान यानी कि कोई और काबिज है इस समय, तो उस चीज़ को भी यानी कि आप चाहते हैं कि अगर हो सके तो दुकान आपको मिल जाए। हाँ दुकान मिल जाए सर तो और अच्छा है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में पीड़ित अमरनाथ निषाद बहराइच के हुजूरपुर थाने से, जहां इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई किस तरह से 3 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लगातार आला अधिकारियों के आगे गुहार भी लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। जिस तरह से इनके साथ में जालसाज मकबूल खान ने जालसाजी की वारदात को अंजाम दिया है और इनको तड़पने और बेसहारा होने के लिए छोड़ दिया है, जिसके बाद से ये बहराइच से लखनऊ भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद से भी ये गुहार लगाते हैं, डीजीपी कार्यालय भी जाते हैं, थाने भी जाते हैं, जिलाधिकारी के पास भी जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से इनकी सुनवाई नहीं होती है। वही इन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया है कि जो आरोपी मकबूल खान है वो किस तरह से हुजूरपुर थाने में 5 मिनट के लिए आता है और वहाँ के SHO साहब उनको जो हैं 5 मिनट पूछताछ करने के बाद उनको वहाँ से भेज देते हैं, जिसके बाद से वह उत्तर प्रदेश से लापता होकर के इनका बताना है कि कहीं मुंबई कहीं किसी और राज्य में वह अपना गुजर बसर कर रहा है। जो इनसे 5.5 लाख रुपए का वादा करके गया था, इनको ऐसे ही लॉलीपॉप पकड़ा करके वो फरार हो गया, जिसके चलते अभी भी पुलिस उसी लॉलीपॉप को समझ रही है कि वो देगा देगा देगा। आखिरकार सोचने वाली बात यह है कि क्या आदमी अपनी जिंदगी ऐसे जालसाजों के इंतजार में बिता देगा? देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की बहराइच की पुलिस किस तरह से कड़ी कार्रवाई कर मकबूल खान के हौसले जो बुलंद है उनको नीचे लाने का काम करती है, या फिर मकबूल खान के आगे जो हुजूरपुर का थाना है वो ऐसे ही नतमस्तक रहेगा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, सच की तह तक। तब तक सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।